गाइस 6 मैथ पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं अध्याय 6 त्रिभुज। त्रिभुज होता क्या है? त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। मतलब एक ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हों, जैसे एक भुजा ये हो गई, एक ये और एक ये तीन भुजाएं हैं। इनसे जो ये आकृति तैयार हुई है इसी को हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज। अध्याय 6 में हम सर्वांगसम और समरूप त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो सर्वांगसम क्या होता है? सर्वांगसम त्रिभुज जो होती हैं कि दो आकृतियां सर्वांगसम होती हैं यदि उसके समान आकार और समान माप हों। मतलब दो आकृतियां हैं वो सर्वांगसम तब होगी यदि उनका आकार भी और माप भी दोनों ही बराबर हों। कहने का मतलब एक और है कि संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं भी बराबर हों। जैसे आपके पास ये दो त्रिभुज हैं कि इनके ये जैसे ये 1 सेंटीमीटर है, ये एक है, ये भी एक है, ये भी 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। कि जो ये भुजा है ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। इसका मतलब है संगत भुजाएं बराबर है। और जो ये कोण है कि ये कोण मान लो ये 60 डिग्री का है, इधर भी 60 है, इधर भी 60 है और यहाँ पर भी 60 है, तो ये भी 60 है, ये भी 60 है। देखो इसकी हर एक भुजा की ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, मतलब संगत भुजाएं बराबर हैं। संगत कोण ये 60 डिग्री, ये भी 60 है, ये 60 है तो ये संगत इसका ये भी 60 है, ये 60 है तो ये भी 60 है। कहने का मतलब ये है कि सभी देखो संगत कोण बराबर हैं और संगत भुजाएं भी आपकी बराबर है, तो उसको क्या कहेंगे हम? सर्वांगसम त्रिभुज। जैसे ये है, ये इसका नाम दे देता हूँ मैं कि त्रिभुज ए बी सी और ये पी क्यू और आर। इसमें देखिए जो ये भुजा है मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2, ये भी 2 सेंटीमीटर ले लिए, चलो 3 ले लेते हैं इसको, ये 3 ले ली और ये 4, यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर, ये आपकी 6 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। इसके अंदर देखिए कि ये भुजा 2 सेंटीमीटर है लेकिन ये भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, अलग अलग है, ये 3 है, ये 6 सेंटीमीटर है। कोई भी संगत भुजा बराबर नहीं है। कोण ये 60 मान ली, ये भी 60 है, ये भी 60 है, इधर 60 डिग्री है, इधर 60 डिग्री है, इधर भी 60 डिग्री है। ये संगत कोण इस संगत कोण के बराबर है कि जो ये ए 60 डिग्री है, ये पी भी 60 डिग्री है, यहाँ पे बी 60 डिग्री है, क्यू भी 60 डिग्री है, सी 60 डिग्री है, आर भी 60 डिग्री है। संगत कोण तो बराबर हैं लेकिन संगत भुजाएं कि ये ए बी और ये पी क्यू ये बराबर नहीं है। ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 8 है, तो इसका मतलब ये सर्वांगसम नहीं है। तो ये सर्वांगसम का निशान ये होता है, ये सर्वांगसम नहीं है, मैं कट कर देता हूँ इसको कि ये सर्वांगसम नहीं है, लेकिन ये दोनों सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम नहीं है। ऐसे समरूप की बात करते हैं कि दो आकृतियां जिनके आकार समाप हो समान हो परंतु उनका माप समान हो, यह जरूरी नहीं है कि माप समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। नंबर 1 कंडीशन है कि संगत कोण बराबर होना चाहिए समरूप के लिए, और संगत भुजाएं समानुपाती हो। संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती। बराबर हो जाए तो भी चलेंगी लेकिन समानुपाती तो वो अपने आप ही हो जाएंगी। फिर जैसे मान लो कि ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, ये आपकी है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए ये कोण आपका 60 डिग्री, ये इधर भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री और ये यहाँ पर ये भी आपका 60 डिग्री है, ये भी 60 और ये भी 60। कि देखो ये साइड ए बी इस साइड के बराबर है, ये ए सी इस पी आर के बराबर है, ये बी सी क्यू आर के बराबर है। इसका मतलब सभी भुजाएं क्या हो रही हैं? बराबर। संगत भुजाएं बराबर हो रही है कि ये इसके और ये वाली इसके। और संगत कोण भी बराबर है, इधर का ए 60 डिग्री है, पी भी 60 है, बी 60 क्यू भी 60,
सी 60 है तो आर भी 60 है। इसका मतलब है सभी कोण भी बराबर हैं, सभी भुजाएं भी बराबर है, तो ये सर्वांगसम भी है और ये समरूप भी है। ये समरूप का निशान होता है। इसकी भुजाएं अनुपातों में देख लो, ये 2 है, इधर 2 है, तो 2/2 करेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 1/1। जब ये 2/2 करेंगे तो भी कितना आएगा? 2 एकम 2, 1/1 काटेंगे जब हम, ये 2/2 करेंगे, ये भी सेम आ जाएगा कि 2/2 और काट के कितना आ जाएगा आपका? 1/1। तो सभी का अनुपात ये क्या आया हुआ है? बराबर 1/1। जैसे ये एक और त्रिभुज लेते हैं कि ये मान लो आपके पास ए बी सी एक त्रिभुज ये है, और ये आपकी है ये पी क्यू और आर एक और त्रिभुज है आपके पास। तो इसमें ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, और ये आपकी 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। सेम ले लेते हैं इधर वाली की। ये आपकी पी क्यू, ये आपकी 4 है, ये क्यू आर 8 है, और जो पी आर है वो आपकी 6 है। तो यहाँ से देखिए ये कोण आपका 60 डिग्री, इधर भी 60 है, ये यहाँ पर भी 60 है, ये भी 60 है, सभी कोण 60 डिग्री के ले लिए मैंने। तो संगत कोण देखो सभी के बराबर है, ए 60 पी 60, बी 60 है तो क्यू भी 60 है, इधर से सी 60 डिग्री है तो आर भी 60 डिग्री है। संगत कोण बराबर है, मतलब पहली कंडीशन हमारी पूरी है। संगत भुजाएं समानुपाती हो, आप संगत भुजाओं को देखो, ये 2 है और वो कितनी है? 4, कि 2 और बटे में 4, 2/4 काट दो इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आया? 1/2। ये 4 है, ये कितनी है? 8, तो 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी कितना आ गया? 1/2। ये 3 है, ये 6, ये 3 और बटे में 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये भी आ गया 1/2। तो आपके पास देखो जो अनुपात आया वो कैसा आ गया? बराबर, कि 1/2 इसमें भी आया, इसमें भी और इसमें भी। इसका मतलब अनुपात इनमें बराबर है, मतलब संगत भुजाएं समानुपाती हैं। तो फिर ये कैसी होगी? दोनों कंडीशन हमारी क्लियर हो गई है कि संगत कोण भी बराबर है और संगत भुजाएं भी समानुपाती है। इसका मतलब ये समरूप है, ये समरूप का निशान होता है। यही कंडीशन हमने इधर चेक की थी जब इसमें समानुपाती हुए थे, लेकिन वो सर्वांगसम नहीं हुई थी, पर ये समरूप जरूर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी आकृतियां, जो आकृति सर्वांगसम हैं, वो सब आपकी समरूप भी हो जाती हैं, कि सभी सर्वांगसम आकृतियां, सभी सर्वांगसम आकृतियां या त्रिभुज कैसी होती हैं? समरूप होती हैं, समरूप होती हैं। लेकिन इसका उल्टा, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होती। ये जरूरी नहीं है कि भी होंगी, हो भी जाती है लेकिन नहीं होती, सभी नहीं होती हैं। तो सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होती। जैसे अभी हमारे पास ये देखो, ये जो थी ये हमारे पास समरूप है, ये भी समरूप है, ये इधर सर्वांगसम है लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है। इसके बाद शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 6.1। पहला जो सवाल है वो देखिए क्या है। कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सबसे पहले कि सभी वृत्त डैश होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? ये कहते हैं सर्वांगसम या समरूप। मान लो आपके पास एक वृत्त ये है, ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। एक वृत्त ये बड़ा हो गया, ये मान लो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। तो सर्वांगसम होने के लिए तो जितना बड़ा ये है ना, उतना ही बड़ा ये होना चाहिए था। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना था, तो सर्वांगसम तो नहीं है। इसका मतलब समरूप तो है कि वृत्त कोई भी हो वो हमेशा क्या होते हैं, चाहे कितने भी वृत्त हो, क्योंकि उनका अनुपात हमेशा बराबर रहेगा। तो ये क्या है आपका? समरूप। ये सभी वृत्त कैसे होते हैं? समरूप, समरूप होते हैं। सभी वर्ग डैश होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं? समरूप या सर्वांगसम। मान लो एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये ले लिया मैंने बड़ा, ये मान लो 2 2 2 और 2 2 2 सेंटीमीटर का है, ये मान लिया 4 4 4 और 4 का है।
अब इसको अगर आप इसके ऊपर रखते हो ना, सर्वांग की एक और कंडीशन ये भी है कि ये चीज़ अगर मैं इसके ऊपर रखता हूँ तो ये पूरा कवर होना चाहिए। अगर कवर नहीं होता ना तो इसका मतलब ये सर्वांग नहीं है। तो ये अनुपात बराबर है इनका, देखो 2 4, 2 के बटे में अगर मैं 4 करता हूँ तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इधर 2 के बटे में ये 4 करता हूँ तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऐसे ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब कि समरूप है लेकिन सर्वांग नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप, समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होती है। समद्विबाहु या समबाहु, समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होती है, लेकिन सब ये कहते हैं सभी कौन सी त्रिभुज है जो समरूप होती है, जो समबाहु त्रिभुज है, मान लो ये समबाहु है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती है, कि ये मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये 2 है, ये 2 है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का, यहाँ पे भी 60 डिग्री का, ये मान लो 4 है, ये 4 है, ये 4 है, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो देखिए संगत कोण बराबर है, और जो ये भुजाएं हैं वो भी अनुपात में है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, मतलब अनुपात बराबर आ जाएगा। तो जो समबाहु है, समबाहु में हमारे पास क्या हो जाती है, सभी त्रिभुज समरूप होती है। तो हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, समबाहु, समद्विबाहु में नहीं होता। तो ये क्या बन जाएगा आपका, समबाहु। ये सभी समबाहु त्रिभुज कैसी होती हैं, समरूप होती हैं। इसके बाद है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। समरूप की कंडीशन होती है जो, यदि उनके संगत कोण कैसे होते हैं समरूप में, अभी हमने पढ़ा था जब भी समरूप त्रिभुज की बात आए तो संगत कोण हमेशा कैसे होते हैं, बराबर, कैसे होते हैं, बराबर। तथा उनकी संगत भुजाएं अभी चेक की थी, वो किसमें होती हैं, अनुपात में, मतलब समानुपाती, समानुपाती कैसी होती है, इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है, हमेशा तकरीबन पेपर में आता है ये, कि इनके जो संगत कोण है ना समरूप में, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, और उनकी संगत भुजाएं वो किसमें होती है, समानुपात में, समानुपात में बराबर अनुपात बना लेती है। निम्नलिखित युग्मों को, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों को दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। पहले समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां के अभी उदाहरण दिए थे हमने। जैसे मान लो एक ये त्रिभुज है आपके पास, समरूप, समरूप की बतानी है कि मान लो ये त्रिभुज है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, और इसका नाम दे देता हूँ मैं ए, बी और सी। एक और ले लेता हूँ मैं, एक त्रिभुज ये आपके पास, ये मान लिया 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4, ये भी 4, और ये पी, क्यू और आर, दो त्रिभुज हो गई। दोनों त्रिभुजों को देखिए क्या समरूप हैं, ये इनके कोण भी बना लेता हूँ कि ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, और यहाँ पर ये भी कितना है, 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। देखो संगत कोण बराबर हैं सभी के, और भुजाएं भी किस में है, समानुपात में। देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो इसका मतलब एक तो एग्जाम्पल ही हो गया आपका समरूप आकृति का। दूसरा एक और ले लेते हैं कि दोनों को बराबर ही ले लेते हैं, जैसे अभी हमने किया था कि एक त्रिभुज ये है, दूसरी एक और त्रिभुज ये ले लिया हमने, या वृत्त ले लेते हैं दो। जैसे मान लो एक वृत्त ये ले लिया और एक बड़ा वृत्त ये ले लिया, कि एक मान लो यहाँ 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का ले लिया, एक आप 3 का लो या 4 का लो, ऐसा भी ले लो, तो ये भी समरूप है। ये दोनों त्रिभुज ले लिया, मान लो एक एक एक, ये 4 4 ले लेता हूँ, 4 4 4, और ये भी 4 4 और 4, ठीक है। ये दोनों भी कैसी हो जाएंगी आपकी, समरूप। नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये पी क्यू आर। सभी के कोण बराबर दिखा देते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ये भी दोनों समरूप हैं, ये दोनों समरूप है, ये दोनों समरूप है। अब आपने लेना है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब कोई दो आकृतियां ले लो जो समरूप नहीं है, मान लो मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ कि ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, 2 सेंटीमीटर, 2 2, 2 सेंटीमीटर, या 2 3 4 जैसा मर्जी ले लो। और यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ, मान लो कोई वर्ग ले लेता हूँ, एक वर्ग ले लिया, ये 4 सेंटीमीटर है, 4 4 4 4, ऐसा ले लेता हूँ एक वर्ग।
ये देखो ये एक त्रिभुज है और ये वर्ग है, ये तो कभी भी समरूप नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये समरूप का निशान और मैंने काट दिया इसको कि ये समरूप नहीं है। ऐसे ही कुछ और ले लो, मान लो एक वृत्त ले लिया और एक क्या ले लें, एक समलंब ले लेते हैं। समलंब ये ऐसे, ये दोनों देखिए नाम दे दो इनका ए बी सी और डी, ऊपर वाले का इसका भी नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है। ये ए बी सी डी नाम दे दिया और ये आपका एक वृत्त हो गया, ये भी दोनों समरूप नहीं है, तो समरूप का निशान लगा के काट दो, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। हमें ये दो चतुर्भुज दी गई है, हमें बताना है कि दोनों समरूप है या नहीं है। सबसे पहले देखिए ये 1.5 है, वो कितना है 3, ये 1.5 है वो कितनी है 3, ये 1.5 वो 3 और ये 1.5 वो 3। अनुपात तो हमें बराबर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 1.5 बटे में करेंगे 3, मतलब 1.5 और 1.5 कितना हो जाता है 3, इसका डबल ही है ये, कि पॉइंट हटा दो इसका, तो पॉइंट हटाते ही नीचे कितना आ जाएगा 10, 15 कम ये 5 थी 15 और 5 दूनी 10, और ये 3 से 3 कैंसिल, आ गया 1/2। हर एक में 1/2 आ रहा है, ये देखें, जैसे ये और ये ले लेते हैं, मान लो कि ये 1.5 बटे में कितना है 3, और इसके नाम का पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10, 5 थी 15 और 5 दूनी 10, 3 से 3 कैंसिल हो गया और बचा क्या आपका 1/2। ये ले लो, ये भी यही है, सेम है 1.5/3, ये ले लो, ये भी सेम है। तो हर एक का जो अनुपात है वो कितना आ रहा है आपका 1/2, ये हर एक केस में कि 1.5 बटे में ये आपका 3 है जो, वो कितना आ जाता है कि ऐसे 30, ठीक है। और अगला जो है ये वाला भी चौथा पार्ट है जो 1.5/30 और ये 15 दूनी 30, ये पॉइंट हटा दिया मैंने सीधा ही, तो ये मेरे पास सारे के सारे कितने आ गए 1/2, 1/2, और ये भी 1/2, ये भी 1/2। जो भुजाएं हैं वो सारी की सारी किस में है, अनुपात में है। लेकिन जो कोण है यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, लेकिन इधर इधर तो 90 नहीं है, इधर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब है संगत कोण बराबर नहीं है, लेकिन भुजाएं समानुपात में हैं। तो हम क्या लिखेंगे, भुजाएं समानुपाती हैं, भुजाएं समानुपाती हैं, लेकिन संगत कोण, संगत कोण बराबर नहीं है। अतः चतुर्भुज कैसी है, चतुर्भुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ऐसा लिख देंगे। ये निशान लगा के ऐसे काटना चाहो तो काट सकते हो, सीधा डायरेक्ट हो जाएगा ये भी। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।